तो एक क्वेश्चन करते हैं। A solid conducting sphere having a charge q is surrounded by an uncharged conducting hollow spherical shell। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये इनर स्फीयर जो है वो सॉलिड है और इस पे चार्ज कितना है, q चार्ज है। अच्छा, अब क्या बोलता है, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड दैट ऑफ आउटर सरफेस ऑफ हॉलो शेल बी v। मतलब इन दोनों सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितना है, v है। अच्छा, इफ द शेल इज नाउ गिवन अ चार्ज ऑफ -4q, तो यहाँ पे हमने चार्ज कितना दे दिया, -4q चार्ज दे दिया आउटर शेल पे। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा है। करते हैं, जो इनर सॉलिड स्फीयर जो है उसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा क्लियर और नजर आएगा। अच्छा, इसको ना दो तरह से अपन देख सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब हमने ऊपर बाहर चार्ज नहीं दिया था, है ना, ये -4q जब नहीं डाला था आउटर शेल पे, तो इनर जो सॉलिड स्फीयर है उसके चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी, ठीक है। अच्छा, किसी भी स्पेस के रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कारण क्रिएट होता है, ठीक है। तो यदि इस पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में चेंज होना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में यदि चेंज नहीं होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इस आउटर शेल पे हमने ये चार्ज दे दिया -4q। तो ये -4q जो है वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा, ये तो हमको मालूम ही है कि किसी भी शेल पे जब हम यदि चार्ज देते हैं तो वो आउटर सरफेस पे ही रिजाइड करता है और अंदर फील्ड का कंट्रीब्यूशन उसका 0 होता है, ठीक है। ये तो अपने को मालूम ही है। यहाँ अपन ने आउटर शेल दोबारा बना दिया। यहाँ पे अपन -4q चार्ज दे देते तो इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती, ठीक है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो कोई भी आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यदि लीजिएगा, ठीक है, तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो उस पर कोई फील्ड नहीं होगी, है ना, तो फील्ड 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि -4q जो है वो अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर सकता है ना, उसका कंट्रीब्यूशन 0 है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, v था, तो फाइनली भी v रहेगा। तो v आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, इसको आप एक तरीके से और से देख सकते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। जैसे जब हम किसी भी शेल पे हम कोई चार्ज देते हैं, है ना, कंडक्टिंग शेल पे यदि हमने चार्ज दे दिया तो पोटेंशियल का वेरिएशन जो है वो किस तरह से होता था, पोटेंशियल का वेरिएशन इस टाइप से होता था ना, ये r, ये पोटेंशियल। तो उसका यदि ये रेडियस है, इस रेडियस को मैं r बोल देता हूं, तो यहां से r, तो r से लेकर के इन्फिनिटी तक ये तो पोटेंशियल वेरी करता था कि q बाय r के बेसिस पे, है ना, सपोज इस पे q होता, और रेडियस से लेकर के सेंटर तक पोटेंशियल जो है वो सेम रहता था, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये -4q जो चार्ज है, इस 4q चार्ज के कारण पोटेंशियल जो है यहां से लेकर इन्फिनिटी तक तो ये वेरी करवाएगा, पर अंदर किसी भी दो पॉइंट्स पे अलग अलग पोटेंशियल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। पोटेंशियल जरूर कंट्रीब्यूट करेगा, पर यहाँ पे जितना जैसे यहाँ पे जितना पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही यहाँ पे करेगा, उतना ही यहाँ पे करेगा, है ना। तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा, आप समझ रहे हैं। मतलब ये पॉइंट सपोज पॉइंट ए होता और ये पॉइंट सपोज पॉइंट बी होता, ठीक है। तो जब ये -4q चार्ज नहीं था तो VA माइनस VB कोई एक पर्टिकुलर फिगर होता डेल्टा V, ठीक है। इस -4q आने से ऐसा नहीं है कि VA में चेंज नहीं आएगा, VA में कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा VA, अभी मैं साइन पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस और ये है, तो ये हो जाता है VA प्लस VQ बोल देते हैं इसको, ठीक है, माइनस VB। तो VB भी क्या हो जाता है, VB प्लस VQ, यदि दोनों पॉइंट जो हैं वो इस शेल के अंदर हैं, या मतलब शेल के ऊपर बिल्कुल
सरफेस पे, ठीक है। तो नेट डिफरेंस अभी भी डेल्टा वी ही रहता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर जो है डी है, डी करेक्ट है।